गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में बिजली काटने की साजिश का इनपुट मिला है। खालिस्तानी समर्थक संस्था सिंह फॉर जस्टिस ने सोशल मीडिया पर 25 और 26 जनवरी को पावर कट करने की धमकी दी है। इस बाबत बीएसईएस को भी पिछले कई दिनों से जानकारी मिल रही थी, तो वहीं पर खुफिया एजेंसी और दिल्ली पुलिस जानकारी मिलने के बाद में अब और भी सतर्क हो गई है। बताया जा रहा है कि डिस्कॉम, पावर ग्रिड और साथ ही पावर सब स्टेशन को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए नौजवानों को भड़काया भी जा रहा है। तो वहीं पर सिंह फॉर जस्टिस संस्था की गतिविधियों पर खुफिया एजेंसियां लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। बढ़ते हैं तो आपको बता दें, इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी आशुतोष, जानना चाहेंगे फाइनली जिस तरीके से परेड को परमिशन दे दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली की पुलिस जो है कहीं ना कहीं काफी डरी हुई है, अलर्ट है, सतर्क है। क्या कुछ हो सकता है उसको लेकर? अभी तक जिस तरीके से इनपुट मिल रहे हैं उसको लेकर दिल्ली पुलिस काफी सतर्क है। आपके पास क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस ने इस पूरे ट्रैक्टर रैली को इजाजत दे दी है और इसको लेकर कल जो स्पेशल सीपी हैं दीपेंद्र पाठक, उन्होंने प्रेस वार्ता की थी। उन्होंने तमाम इसमें जो इनपुट मिले हैं उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया था। उन्होंने बताया था कि इस ट्रैक्टर रैली को लेकर के पाकिस्तान में 300 के करीब ट्विटर हैंडल बने हैं और जिसके तहत अशांति फैलाने की साजिश की जा रही है। इसके अलावा भी उन्होंने कई प्रकार की बातें कही हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार के इनपुट जो है मिल रहे हैं कि पावर कट किया जाएगा, इस तरह की इनपुट है। और ये तमाम बिंदुओं पर यहाँ की जो पुलिस है वो बिल्कुल गहरी नजर रखे हुए है और इस चीज पर ध्यान दिया जा रहा है। जी, जैसा कि आपने बताया, वाकई सिंह फॉर जस्टिस संस्था की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है, धमकियां कह सकते हैं कि मिल रहे हैं और उसी को लेकर सब स्टेशन हुए या आसपास के जितने भी पावर ग्रिड है उन सब पर सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। तो पुलिस की ओर से क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं? बिल्कुल, सिंह फॉर जस्टिस जो संस्था की तरफ से जिस तरीके से इनपुट है उसको ध्यान में रखते हुए जितने भी एहतियात कदम है वो पुलिस उठा रही है। पुलिस की अलग अलग टीमें इस पे नजर रख रही है। पुलिस तो ऐसे तैनात कर ही रही है सिविल में जो वर्दी में लोग हैं वो। इसके बाद जो पीछे से पुलिस इन तमाम चीजों पर इंटेलिजेंस जो पुलिस का एक महकमा होता है उस पूरा नजर सारी चीजों पर रखे हुए हैं ताकि इस मौके पर किसी प्रकार की अशांति न फैलाने में वो लोग कामयाब न हो सके। जी, सिंह फॉर जस्टिस संस्था को लेकर कह सकते हैं पुलिस की ओर से कोई एक्शन लिया जा सकता है? नहीं, एक्शन तो पुलिस जो भी इस तरीके की कोई भी एक्शन लेगा और पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ बिल्कुल पुलिस एक्शन लेगी। और पुलिस तमाम चीजों पर नजर बनाए रखी है। पुलिस का सीधा कहना है कि कानून व्यवस्था के लिए हर कदम उठाया जाएगा ताकि राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था बनी रहे। जी, इसके अलावा जिस तरीके से आशुतोष इस पूरे मामले को इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि एक और किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 3 कानून जो है से वापस लिया जाए, और इस बीच में आंदोलन के बीच में लगातार सरकार की ओर से ये बातें कही गई कि खालिस्तानी समर्थक वहां पर मौजूद हैं और तमाम असामाजिक तत्व वहां पर मौजूद है। वो बात अलग है कि किसान हमेशा इस बात से नकारते रहे कि ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल परेड के टाइम में जो ये धमकी देने की बात सामने आई है, पावर कट की बात सामने आई, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि किसानों के आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्व जो है वो कहीं ना कहीं हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जब भी कोई आंदोलन होता है, प्रदर्शन होता है, रैली होती है तो उसमें लोगों का हुजूम आता है, भीड़ आती है, संख्या अधिक होती है। तो उसमें जो इस तरीके के लोग होते हैं उनके लिए किसी प्रकार का अपने मंसूबे को सही साबित करना उनके लिए आसान होता है क्योंकि भीड़ का सहारा लेते हैं। और किसान अपनी जगह ठीक है, वो लोग कई बार इसका खंडन किए हैं, उनका कहना भी है और जाहिर सी बात है वो किसानों का आंदोलन है और किसान इसको कह भी रहे हैं। लेकिन जो भीड़ होगी, रैली होगी, उसमें तमाम लोग हजारों की संख्या में, किसान संगठनों का दावा है कि ट्रैक्टर आएगी और रैलियां निकाली जाएंगी।
उस दौरान उस भीड़ का सहारा लेकर किसी भी तरीके का कोई जो ये सब संगठन है, चाहे वो पाकिस्तान समर्थित हो या जो भी ये संगठन है जो भारत का विरोध चाहते हैं, भारत के विरोधी हैं, वो लोग इस पे कुछ करना चाह रहे हैं, जिसको देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां जो है वो हर स्तर से सतर्क है और इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देने के लिए हर तरीके की इंतजाम किए जा रहे हैं। जी, इसके अलावा जब परमिशन दी गई है कि आप ट्रैक्टर रैली वहां पर कर सकते हैं, उसको लेकर कोई इस तरह की कोई खबर सामने आ रही है कि वहां पर रूट डाइवर्ट किया गया हो, या फिर बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिन्हें कल बंद भी रखा जा सकता है कि वहां पर इस तरह की कोई घटना ना हो, तो उसको लेकर कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, जब 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, जी, राजधानी दिल्ली होने की वजह से सीमाएं तो बंद होती ही है दिल्ली की, इसके अलावा भी कई तरह के कदम उठाए जाते हैं, जिसमें आपको देख राजपथ का जो इलाका होता है, जो लुटियंस जोन जिसे बोलते हैं, उन इलाकों को तो एक तरीके से अवैध किला बना दिया जाता है, 5 लेयर की सुरक्षा इंतजाम किए जाते हैं। और वो इस बार भी क्या है, चूंकि इस बार ज्यादा इनपुट है, चूंकि आंदोलन चल रहा है, तो इसकी वजह से सुरक्षा इंतजाम किया गया है और 5 लेयर की सुरक्षा होती है। दिल्ली पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो, इंटेलिजेंस हो, तमाम सुरक्षाओं में कोई कमी नहीं है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। इसके अलावा जो ये ट्रैक्टर रैली है उसको अलग रूट में पुलिस ने एक रूट ही बना दिया है, उस रूट के तहत उसको ट्रैक्टर रैली को लिया जाएगा और सुरक्षा के बिल्कुल कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा इंतजामों में पुलिस किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतना चाह रही है और वो पूरे 26 जनवरी के राष्ट्रीय पर्व को, जो हमारा आन बान शान है, इसको शांति रूप से और शांति के माहौल में वो कराने की पूरी तैयारी है। जी चलिए आशुतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।